Question. Recall pi is defined as the ratio of the circumference, say C, of a circle to its diameter, say D. That is pi is equal to C by D. This seems to contradict the fact that pi is irrational number. How will you resolve this contradiction? देखो यहाँ पर हमें पता है कि यार जो पाई होता है वो एक तरह से पाई जो होता है उसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होती है, इसलिए हम उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर है, राइट। पाई सबको पता है इरेशनल नंबर होता है। बट जो पाई होता है वो हमें पता है कि यार पाई तो हमारा सरकमफेरेंस, पाई जो होता है वो सी बाई डी होता है। सी बाई डी मतलब सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल है ना। जो पाई की वैल्यू बनी है ना वो इससे बनी है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय डायमीटर। पाई की जो वैल्यू बनी है वो ऐसे बनी है। तो पाई जो होता है वो तो सी बाई डी होता है, और सी बाई डी अगर होता है तो सी बाई डी तो यार पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। इस कंडीशन को ही सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब है कि पाई तो हमारा क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन आप पाई को इरेशनल बोलते हो। क्यों भैया, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम जो वैल्यू लेते हैं पाई की, हम पाई की क्या वैल्यू लेते हैं, पाई की वैल्यू लेते हैं 22/7, राइट। ये जो पाई की 22/7 लेते हैं ना, ये वैल्यू क्या है, हमारी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। ये एक परफेक्ट वैल्यू नहीं है पाई की, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, इसलिए वो एक तरह से पाई इज इक्वल टू सी बाई डी बनता है, राइट। और 22/7 की जब वैल्यू निकालेंगे तो 3.1428557 ये एक तरह से टर्मिनेट होके ये वैल्यू आ जाती है, तो वो रेशनल आ जाता है ना। ये टर्मिनेटिंग वैल्यू आ जाती है यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन। तो 22/7 जो है वो रेशनल फॉर्म में होता है, लेकिन ये एक तरह से अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ली जाती है। लेकिन पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो कौन सी होती है, 3.14159 डॉट 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 डॉट, इस तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग वैल्यू आती है यहाँ पर, राइट। तो एक तरह से यहाँ पर ये चीज़ होती है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग एग्जैक्ट वैल्यू तो ये होती है, जबकि हम ये वाली जो वैल्यू लेते हैं 3.14285 या 22/7, ये एक हमारी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो हम क्या लिखेंगे इस फॉर्म में, राइटिंग पाई एज अ 22/7 इज ओनली एन अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू and so we can't conclude that it is in the form of rational number, right। हम conclude नहीं कर सकते क्योंकि वो approximate value actually में 22/7। In fact the value of pi is calculated as a non-terminating and non-recurring decimal number। जो इसकी nature होता है पाई का वो non-terminating and non-recurring decimal होता है। as pi 3.14159 जो मैंने अभी आपको बताया था, डॉट 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 इस तरीके की डेसिमल एक्सपेंशन का। वेयर एज जबकि इफ़ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 22/7, अगर 22/7 को कैलकुलेट करेंगे, राइट, डिवाइड करेंगे, 22 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो 3.142857 टर्मिनेट हो जाएगी। एंड हैंस पाई इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 22/7, और पाई जो होता है वो 22/7 की इक्वेलेंट नहीं होता है, राइट। पाई की वैल्यू तो ये होती है एग्जैक्टली, जबकि 22/7 जो हम लेते हैं इसकी डेसिमल एक्सपेंशन निकाली तो वो 3.142857 है। दोनों में डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, राइट। तो ये कंक्लूजन है, पाई जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिलती है।